Hello everyone. Okay, I hope everyone is fine, enjoying the weather, enjoying our videos, studying well, right? Okay, so we welcome you to our session, ठीक है, with MK मैम, right? तो ऐसे यू नो हमारे पास जो प्रीवियस जितने भी अपने पास लेक्चर्स हुए हैं उन सभी लेक्चर्स में हम जो टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है मोल कॉन्सेप्ट, राइट? ठीक है, तो हम लोग मोल कॉन्सेप्ट का ही आज एक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे. जनरली वी हैव अ सीरीज ऑफ टॉपिक्स टुडे व्हिच आर क्वाइट वेरी स्मॉल, राइट? एंड द क्वेश्चन कम्स वेरी इजीली फ्रॉम देम. तो मैं बात कर सकती हूँ कि गुजसेट के अंदर आपके पास इस टाइप के क्वेश्चंस, या मैं बोलूँ नीट के एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस के आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा रहती है, बिकॉज क्वेश्चन आर क्वाइट सिंपल, राइट? तो हम लोग आज सारे जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, जनरली एवरेज, मीन एटॉमिक मास, उसके बाद में हम लोग बात करेंगे आपके पास परसेंटेज फॉर्मूला कैलकुलेशन की, और लास्ट में अगर हमारे पास टाइम बचा तो फॉर श्योर हम लोग एक छोटा सा ब्रीफिंग में डेंसिटी को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो ये हमारा आज का प्लान है. सो लेट्स सी हाउ मच वी कैन कंप्लीट. ओके, चलो. अगर मैं फर्स्ट टॉपिक की बात करूं तो सबको दिख रहा है इट इज एवरेज या मीन एटॉमिक मास. व्हाट इज एवरेज और मीन एटॉमिक मास? क्या आपने कभी सोचा है? आप एक बात सोचो, मैं आपको एक सिंपल सी एक छोटी सी चीज पूछती हूँ. आप लोग जब भी मास लिखते हो आप डायरेक्ट लिखते हो H का 1, आप लिखते हो नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का आप लिखते हो 16, लेट अस सपोज क्लोरीन का आप लिखते हो 35.5, राइट? तो आप जब भी इतने सारे मासेस को लिखते हो तो आपने कभी सोचा है क्या कि जब भी इतने हैं तो आप लोग कभी इनके एक्यूरेट वैल्यू देखना, लाइक 1 पॉइंट समथिंग समथिंग समथिंग, 14 पॉइंट समथिंग समथिंग समथिंग, 16 पॉइंट समथिंग, ठीक है? तो दिस इज नॉट द एक्यूरेट वैल्यू. यू जनरली राउंड ऑफ दोस फिगर्स एंड यू टेक द मोस्ट एप्रोप्रिएट डेटा अकॉर्डिंग टू दैट राउंड ऑफ. आप हमेशा ऐसे करते हो, ठीक है? तो हम जो हमेशा होल नंबर बोलते हैं, जैसे हाइड्रोजन का 1, आपने बोला हीलियम का लेट अस सपोज 4, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, क्लोरीन का 35.5, राइट? तो वो जो पीछे का जो फिगर आता है पॉइंट 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 पॉइंट, वो क्या है, ठीक है? दूसरी चीज, आपको पता है कि आइसोटॉप्स एग्जिस्ट करते हैं, राइट? तो आइसोटॉप्स क्या होते हैं? जैसे मैं हाइड्रोजन की बात करूँ, हाइड्रोजन 3 डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर अवेलेबल है. हाइड्रोजन 1,1, 1,2, 1,3, राइट? तो अगर मैं ये 1,1, 1,2 और 1,3 की बात करूं तो दिस इज योर सबसे सिंपल हाइड्रोनियम, दिस इज ड्यूटेरियम, दिस इज आपके पास क्या होगा, ट्रीटियम, है ना? तो सिंपल हाइड्रोजन आप कभी भी लेते हो तो आप लोग हमेशा किसकी बात करते हो, ये H11 की. ड्यूटेरियम है जिससे आपने लास्ट लेक्चर में हेवी वाटर बनाया था, है ना, उसमें आप किसको यूज करते हो, डी को. और ट्रीटियम बहुत रेयरली यूज होता है, दैट इज योर H एटॉमिक नंबर 1 बट मास नंबर इज 3. अब एक बात सोचो, अपने मन में सोचो, मैं तो हमेशा हाइड्रोजन का मास 1 ही लिखती हूँ, ऐसा क्यों? क्या मैं कभी 2 या मैं कभी 3 क्यों नहीं लेती हूँ? सही बात है ना? इमेजिन करो ना, तुम लोग 3 भाई बहन हो, ठीक है, और तुम्हारे पेरेंट्स जितना भी सारा का सारा गिफ्ट वगैरह सब लाके सिर्फ लेट अस सपोज सेकंड वाले भैया को दे देते हैं, तो फर्स्ट वाले और थर्ड वाले को कितना बुरा लगेगा कि भाई ऐसा क्यों हुआ? जब भी सबसे ज्यादा प्यार मम्मी पापा इसी से करते हैं, सही बात है? सेम चीज अपने पास यहाँ पे होती है. कैसे? हाइड्रोजन के जो 3 आइसोटोप है, स्टिल यू आर कंसिडरिंग द मास टू बी 1. ऐसा आपने कभी शायद सोचा हो? तो देखो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे. जनरली ऐसा नहीं है कि हम हमेशा 1 को ही देते हैं, हम 2 को भी प्रेफरेंस दे रहे हैं, हम 3 को भी प्रेफरेंस दे रहे हैं, बट आपको पता ही नहीं है वो कैसे. वो हम देते हैं बाय यूजिंग द टॉपिक एवरेज, या फिर आप लोग क्या करते हो, मीन एटॉमिक मास, राइट? ठीक है, देखो कैसे. अगर मैं सिंपल से बात करूं तो आप लोगों को एक फॉर्मूला ऐसा स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि मैंने मैथमेटिकली लिखा हुआ है एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट X, राइट? ठीक है, A1X1 A2X2 प्लस डॉट 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 ANXN डिवाइड बाय 100. अगर मैं इस फॉर्मूला की बात करूं बेटा, तो मैंने यहाँ पे A को सिंबलाइज किया है विद एटॉमिक मास, मैंने X को सिंबलाइज किया है एज लेट अस सपोज मोल परसेंटेज, राइट? तो दिस इज माय मोल परसेंटेज, ठीक है. अब एक चीज आप सोचो, जब भी मैं ऐसा कुछ लिख रही हूँ तो अगर मैं देखो सिंपल सी बात करूँ, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के अंदर मतलब फर्स्ट वाला आइसोटोप है उसका मास मल्टीप्लाई बाय में उसकी परसेंटेज. फिर ड्यूटेरियम का मास कितना होगा 2,
मल्टीप्लाई बाय में इसकी परसेंटेज। ट्रीटियम का मास होगा 3 मल्टीप्लाई बाय में आपके पास क्या होगा इसका परसेंटेज, अपॉन में टोटल कितना होता है 100। ठीक है, तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ H के लिए है, ये D के लिए है और ये T के लिए है, राइट। और मुझे इसका क्या निकालना है, अगर मैं लिखूँ तो मीन एटॉमिक, और मैं यहाँ पे क्या लिख रही हूँ मास। तो बच्चा किया आपने हमेशा वैसे ही है, बट व्हाट हैपेंस, एक बात सोचो, इन 3 आइटम में से ये आइटम है मैक्सिमम, और इन दोनों की अबंडेंस या इन दोनों का मोल परसेंटेज क्या होता है, बहुत कम। अब आप सोचो, जो कम वाले हैं क्या वो कभी कंट्रीब्यूट करेंगे, नहीं, राइट। इसीलिए जो आपके पास 1 पॉइंट समथिंग 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 होता है, किसी भी मास को जब आप एक्यूरेटली देखते हो ना, तो यू कैन लुक इनटू द पीरियोडिक टेबल एंड देयर मासेस, यू विल फाइंड इट टू बी अ लॉन्ग फिगर आफ्टर योर पॉइंट या मैं आफ्टर योर डेसिमल पॉइंट, राइट, जो आप लोगों को कभी देखने में मिलती ही नहीं है। सही बात है। तो आप लोग क्या करते हो, हमेशा हर एलिमेंट का पहले मीन एटॉमिक मास ही लेते हो, ठीक है। बट होता क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस के अंदर एक ही आइसोटॉप है जो सबसे ज्यादा अबंडेंट होता है, और बाकी के जितने भी है वो क्या होते हैं, बहुत कम। तो कम वाला इतना कंट्रीब्यूट कर ही नहीं पाता है, वो डेटा को इतना चेंज ही नहीं कर पाता है, और अगर वो चेंज ही नहीं कर पाएगा तो क्या मुझे कभी भी उसका प्रेजेंस नजर आएगा, नहीं, क्योंकि आप तो राउंड ऑफ किए हो, ठीक है। तो राउंड ऑफ में आप हमेशा सिर्फ उसी को देखते हो जो कौन सा है, मैक्सिमम वाला। क्लियर। अब मैंने जो भी बोला है मैं उसको देखो एक छोटे से एग्जाम्पल से बताती हूँ। अगर मैं इस फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, आई होप इट इज क्लियर ऑन द स्क्रीन, राइट। तो आप लोगों ने बोला कि क्लोरीन के 2 आइसोटोप है, एक है क्लोरीन 35, ठीक है, जो आपके पास कितना है भाई 75%, दूसरा है आपके पास क्लोरीन 35, ठीक है, 35 हो गया, क्लोरीन 37 जो आपके पास कितना है 25%। अब देखो, अब एक की अबंडेंस आपके पास क्या होती है ज्यादा, और दूसरे की अबंडेंस आपके पास क्या हो रही है बेटा जी, कम। देखो 75% एक की और दूसरे की कितनी है 25। चलो यहाँ पे तो एक सब्सिक्वेंट चेंज है तो मजा आएगा, बट मोस्ट ऑफ में क्या होता है 99 के अराउंड एक होता है, और बाकी सब वही 1.1 0.9 ऐसा होता है, राइट। अब देखो, अगर मैं इसका लिखूं, मुझे निकालना है मीन एटॉमिक मास, तो मैं मीन एटॉमिक मास कैसे निकालूंगी, अभी बोला था, अब जल्दी बताओ। हमने सबसे पहले किया था A1x1 प्लस A2x2 अपॉन के अंदर आपके पास क्या होगा 100। पहले फॉर्मूला लिख लो, A1x1 प्लस A2x2 अपॉन में आपके पास क्या हो जाएगा 100। अगर मैं A1 की बात करती हूँ, A1 मेरे पास पहले का मास है कितना 35, x1 उसकी परसेंटेज है कितनी 75, A2 आपके पास कितना है बेटा जी 25, और इसकी परसेंटेज के मास कितना है 37, और इसकी परसेंटेज कितनी है 25, अपॉन में आपके पास क्या हो जाएगा 100। जब आप इसको सॉल्व करोगे इट विल कम आउट टू बी 35.5, ठीक है। अब एक बात सोचो, ऊपर आपके पास क्या दे रखा है, देखो एटॉमिक मास 35.5 AMU दिख रहा है सबको, तो यस। अच्छा, यूनिट भी आप लोग हमेशा कैसे लगाना, दिस इज एन AMU, सो दिस विल आल्सो कम आउट टू बी AMU, क्योंकि एक एटम का मास कितना है 35 AMU, दूसरे का कितना है 37 AMU, ठीक है। और परसेंटेज की तो भाई कोई यूनिट क्या ही होती है, राइट। तो आपके पास आंसर कितना आएगा 35.5 AMU। क्लियर है। अब आपके माइंड में एक चीज क्लियर हुई होगी, सबका तो ऐसा पूरा होल नंबर होता है, बट क्लोरीन का कितना होता है 35.5। उसका रीजन ये है कि उसका जो दूसरा आइसोटोप है ना बेटा, उसका अबंडेंस जो है वो काफी है। आप लोगों ने देखा कितना है 25% ना, एंड 25% इज इटसेल्फ अ कंसिडरेबल अमाउंट, राइट। अब 25% होने की वजह से वो अपना देखो कंट्रीब्यूशन बिल्कुल साफ साफ छलका रहा है, इसीलिए ये 35 होके ना होके ये क्या हो रहा है, या मैं बोल दूं एग्जैक्ट 37 ना होके क्या हो रहा है 35.5। क्लियर है, चले ओके। नेक्स्ट की बात करते हैं, एक एलिमेंट X है, देखो इसके 3 आइसोटॉप्स हैं, लेट अस सपोज X200 है, या मैं इधर लिख देती हूँ। पहला आपके पास क्या है X200 है और दिस इज 90%। दूसरा आपके पास X199 है और दिस इज योर 8%। तीसरा आपके पास X202 है एंड दिस इज योर 2%। बोलो क्लियर है। अब आप देखो इस टाइप में क्या हो गया, मैक्सिमम तो एक है, बाकी सब देखो कितना है चुन्नू भर, राइट। चुन्नू भर बोले तो बिल्कुल थोड़ा सा, ओके। तो अगर मैं यहाँ पे मीन एटॉमिक मास निकालूंगी
तो मीन एटॉमिक मास में जल्दी बताओ कैसे करोगे, 3 डेटा है मतलब A1x1 प्लस A2x2 प्लस A3x3 अपॉन में आपके पास क्या हो जाएगा 100। तो A1 की डेटा बोलो, फर्स्ट का मास कितना है 200, उसकी परसेंटेज कितनी है 90। सेकंड वाले का मास कितना है 199 और इसकी परसेंटेज कितनी है 8। दूसरे का कितना है 202 और इसकी परसेंटेज कितनी है 2 अपॉन में आपके पास क्या आ जाएगा 100। क्लियर है? ठीक, अब आप जब इसको सॉल्व करोगे इट विल कम आउट टू बी 199.9 which is approximately equal to आपके पास कितना आ जाएगा 200। तो यार आंसर will be 200 AMU। Is it with it? क्लियर बेटा जी? अब ना एक चीज आप नोटिस करो, जो भी आइसोटोप आपके पास अबंडेंस में है ना, आप देखो आंसर हमेशा उसी के पास आ रहा है। जैसे कि लास्ट टाइम पे 35 ज्यादा था और 37 कम था, तो आंसर केम आउट टू बी 35.5, राइट। ऐसे ही यहाँ पे आपके पास देखो ये जो 200 वाला है इसका अबंडेंस कितना है बेटा जी 90%, राइट। तो योर आंसर विल अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या हो जाएगा 200। तो अगर आपके पास कॉम्पिटिटिव में टाइम कम है, आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हो और डेटा में बहुत ज्यादा वेरिएशन, या मैं बोल दूं मासेस के अंदर देयर इज अ ड्रास्टिक, ऐसा मैं बोल सकती हूँ कि डिफरेंस, राइट। इन दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन कंसिडर द वन विच इज हैविंग हाईएस्ट। ठीक है, हाईएस्ट क्या, हाईएस्ट परसेंटेज देख लेना, कभी पता चले मास हाईएस्ट कर दो। ठीक है, तो हाईएस्ट परसेंटेज वाले के अराउंड ही आपके पास कोई आंसर होगा। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे बोरोन हैज 2 स्टेबल आइसोटोप्स। ठीक है, बोरोन 10, इसका परसेंटेज है 90 और बोरोन 11, इसका परसेंटेज है 81%। बोलो, राइट। कह रहा है कैलकुलेट करो एवरेज एटॉमिक मास। अगर मैं यहाँ पे आपके पास ये लो एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करूंगी तो आपके पास 2 डेटा है, कैसा हो जाएगा A1x1 प्लस A2x2 अपॉन में आपके पास क्या आएगा बेटा 100, राइट। अब देखो मान लो मुझे नहीं आंसर निकालना है तो मैं क्या देखूंगी, हाईएस्ट आपके पास परसेंटेज किसकी है 11 वाले की, और जो 10 वाला है उसकी कितनी है ओनली 19%। मीन्स आंसर कुछ 11 के आसपास होगा। तो पहले मैं अप्रोक्सीमेटली करने की ट्राई करूंगी। अच्छा अब एक चीज सोचो, क्या 11 से ज्यादा होगा? नहीं, क्योंकि मीन आपके पास क्या होगा 10 और 11 के बीच का, और इट विल बी इंक्लाइन टुवर्ड्स 11। तो 10 और 11 के बीच का मतलब ये चीज तो होगा नहीं, एक्यूरेट 10 होगा नहीं, और आपको पता है बड़े वाला कौन है 11, तो मतलब ये भी नहीं होगा। तो मोस्ट प्रोबेबली मेरे पास आंसर कितना आना चाहिए 10.8। अब मैं पहले सॉल्व करके देखूं, देन लेट अस सी कि ये आंसर आता है कि नहीं आता है, राइट। तो A1 की वैल्यू पुट कर दो, कितना है 10, ठीक है। परसेंटेज कितनी होगी 90। दूसरे के क्या पुट कर दो, A2 कितना का है आपके पास 11 इंटू में आपके पास क्या होगा 81 अपॉन के अंदर 100। लेट अस सपोज इट इज 190, ठीक है। 81 इंटू 11 अभी सॉल्व कर लेती हूँ, तो आपके पास कितना होगा 891 अपॉन में कितना होगा 100। तो 18 और दिस विल कम आउट टू बी योर 10 1081 अपॉन 100। आप बोलो 10.81 आया कि नहीं आया, मीन्स आंसर कौन सा होगा फर्स्ट। समझ आ गया? अगर आपको सॉल्व करने के लिए बोले तो आप सॉल्व कर देना, और इन केस इफ यू वांट टू डायरेक्ट टिक द आंसर, सी दैट मीन शुड बी बिटवीन दोस टू नंबर्स, राइट, एंड द वन व्हिच इज हैविंग द हाईएस्ट परसेंटेज विल बी रिस्पांसिबल फॉर द मीन एटॉमिक मास। डन? चल ठीक। अब हमने मीन एटॉमिक मास के जब सारे प्रॉब्लम्स कर लिए हैं तो हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक की तरफ प्रोसीड करेंगे। आपके पास क्या है, परसेंटेज फॉर्मूला कॉम्पोजिशन। अगर मैं बात करूं परसेंटेज फॉर्मूला कॉम्पोजिशन की बेटा, तो द टॉपिक इज क्वाइट सिंपल। आप सब लोगों को परसेंटेज निकालनी आती है ना। परसेंटेज में आप कैसे बोलते हो, इमेजिन करो कि लेट अस सपोज आपके 90 मार्क्स आए आउट ऑफ 100, मैं बोल रही हूँ परसेंटेज निकालो, तो आप क्या बोलोगे, भाई मेरे मार्क्स आए हैं 90, टोटल आपके पास कितना है 100, और परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय आप क्या कर देते हो 100, ठीक है, क्योंकि आउट ऑफ क्या है आपके पास 100 ही है ना। ठीक, आप ऐसे ही करते हो। 20% मार्क्स आएंगे, मैं बोल दूँ 20 मार्क्स आए हैं तो इट विल कम आउट टू बी 20%, ठीक है। तो सारों के अंदर सिंपल के अंदर पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए डायरेक्टली कि आप लोग परसेंटेज कैसे निकालते हो।
राइट। परसेंटेज इज द गिवन अपॉन टोटल मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। सेम चीज मैं यहाँ पे करूंगी, बट क्या होता है ना, कभी कभी हमारे पास क्वेश्चंस कुछ इस टाइप से आते हैं कि उनके अंदर आपके पास मोलर मास लिखा होता है, या फिर लेट अस सपोज कभी कभी दे देता है टोटल मास इतना है, कभी कभी बोल देता है कि इसके कितने एटम ऐसे निकालो, तो थोड़ा ट्विस्ट करके आपको कंफ्यूज करने की ट्राई करता है। तो अपन जितने वैरायटी के क्वेश्चंस पॉसिबल होते हैं, वी विल लुक इनटू इट एंड देन वी विल सॉल्व, राइट। ओके, देखो सबसे पहले मैं तुम्हें एक जनरल फॉर्मूला बताऊंगी, द परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन द कंपाउंड। परसेंटेज कैसे निकालोगे? पहला, एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट। जिस भी एटम का आपको परसेंटेज निकालना है, उस एटम, इंडिविजुअल एटम का यहाँ पे क्या पुट कर देने की आप लोग वेट, राइट। लेट अस सपोज कि H2O है, हाइड्रोजन की परसेंटेज निकाल लिया, तो आप यहाँ पे क्या पुट करो, H का मास कितना होता है 1, क्लियर। फिर नंबर ऑफ एटम, आपने देखा H2O में कितने हाइड्रोजन है बेटा, 2, तो नंबर कितना आ जाएगा आपके पास 2, राइट। मल्टीप्लाई बाय में 100 अपॉन में टोटल मॉलिक्यूलर मास। टोटल मॉलिक्यूलर मास H2O का कितना होता है आपके पास 18, राइट। तो इट विल कम आउट टू बी 18। फिर आप सॉल्व कर लो तो आपके पास क्या आ जाएगी, हाइड्रोजन की परसेंटेज, क्लियर। अब मैंने जिस तरीके से बोला है, वी विल लुक फॉर क्वेश्चंस नाउ, राइट। ओके, चलो कह रहा है कि द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन NaOH। देखो सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला सब लोग माइंड में डाल लो, डन, ठीक है। अब मैं लेट अस सपोज मुझे निकालना है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। अब सबसे पहली चीज मैंने क्या बोली थी, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास लिखो, कितना होता है ऑक्सीजन का 16, एम आई क्लियर, ठीक है। इनटू में ऑक्सीजन का नंबर लिखो, नंबर इज 1, ओके। मल्टीप्लाई बाय में आपके पास क्या होगा 100 अपॉन के अंदर टोटल मास कितना होता है NaOH का, मुझे बताओ। Na का होता है 23, ऑक्सीजन का होता है आपके पास 16, हाइड्रोजन का होता है 1, तो ओवरऑल आपके पास क्या होगा 40, राइट। आपका मन करे तो यू कैन पुट इट इन 40 ग्राम्स, तो आप फिर इसको भी किस में पुट करो, ग्राम्स में, राइट। बोलो डन। सॉल्व करूं मैं क्वेश्चन को, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके से आएगा, 0 से 0 कट, 4 से 4 कट, ग्राम से ग्राम कट, आंसर कितना आ जाएगा 40%। सो द आंसर इज 40। एम आई क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि कैफीन हैज अ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ लेट अस सपोज 194। तो बच्चा आपके पास टोटल मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है, टोटल मॉलिक्यूलर मास कितना होगा 194, ठीक है। लेट अस सपोज इट शुड बी ग्राम, या आपका जैसे मन करो, यूनिट सिस्टम सेम रखना। अगर नीचे वाले को लिख रहे हो सेम में, तो ऊपर वाले को भी सेम में ही लिखना है ना। तो आपके पास 194 ग्राम्स कर लूं मैं। इफ इट कंटेन्स 28.9%, परसेंटेज कितना दे रखा है 28.9 ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, मुझे क्या निकालना है, नंबर ऑफ एटम्स, लेट इट बी x, और नाइट्रोजन का है तो आपके पास, आपको पता ही है, मास ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू योर 14 ग्राम्स। कह रहा है कि इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ कैफीन, एक मॉलिक्यूल में ही निकालना है, पुट करो तो आप बोलो, ठीक है। यहाँ पे मैं सारा डेटा पुट कर रही हूँ, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू, ठीक है। आ जाओ, सबसे पहली चीज, अगर मैं परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन की बात करूँ तो सबसे पहले लिखो इसका मास कितना है 14, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय इसका नंबर, मुझे नहीं पता तो मैं इसको क्या पुट कर रही हूँ x, राइट। इनटू के अंदर आपके पास क्या हो जाएगा 100 अपॉन में टोटल कितना है 194, एंड दिस परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज गिवन एज 28, दिस इज नाइट्रोजन की परसेंटेज, तो दिस इज गिवन एज 28.9 इज इक्वल टू 1400 इंटू एक्स अपॉन के अंदर कितना होगा 194, राइट। आप x की वैल्यू कैसे करोगे, इस टर्म को इधर ले आओगे तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 28.9 इंटू 194 अपॉन में आपके पास कितना हो जाएगा 1400। क्लियर बेटा, ठीक है। व्हेन यू विल सॉल्व इट विल अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 4, ठीक है। 0 से आपके पास क्या होगा 1000,
ठीक है, 14 अराउंड 2 ये आपके पास आएगा, और 194 को 2 करोगे तो अराउंड आंसर कहाँ जाएगा, 400। देख रहे हो मैं कैसा सोच रही हूँ कि मैंने इसको ऑलमोस्ट ये किया तो नीचे 1000, ठीक है, 14 इंटू 2 ऑलमोस्ट कितना होता है आपके पास, मतलब ट्वाइस, ऑलमोस्ट ट्वाइस के अराउंड जाएगा। चलो डेसिमल नहीं बैठा हो तो आपके पास क्या होगा, 14 को काटोगे तो अराउंड ट्वाइस, 194 को ऑलमोस्ट ट्वाइस करोगे तो आंसर विल कम आउट टू बी अराउंड 400, राइट। तो आपके पास मोस्ट प्रोबेबल आंसर है वो आपके पास क्या होगा, 4। आप एक्यूरेटली भी कैलकुलेट कर सकते हो, इट विल कम आउट टू बी 4 ओनली। क्लियर बेटा, ठीक। चलो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, What is the percentage of H2O? अब देखो, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए थे उन सब क्वेश्चंस में इंडिविजुअल आटम की बात हो रही थी, जैसे कि एक नाइट्रोजन का निकाल दो, एक ऑक्सीजन का निकाल दो, आप किसी भी चीज का निकाल दो, राइट। बट जैसे ही मैं बात करूंगी किसकी, इस पूरे की, इस पूरे में भी क्या बोल रहा है, आप H2O का निकालो। तो कुछ नहीं है, जो पूछा गया है उसका मास मल्टीप्लाई बाय में उसका नंबर मल्टीप्लाई बाय में 100 अपॉन में आपके पास क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास, राइट। तो ऐसा नहीं है कि इट इज ओनली एप्लीकेबल टू अ इंडिविजुअल एटम, आपको जो पूछे अपॉन उसका ऊपर नंबर, या ठीक है उसी का ऊपर मास, डिवाइड बाय में टोटल और मल्टीप्लाई बाय में 100। क्लियर है। तो देखो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ दिस मैं परसेंटेज ऑफ क्या निकालना चाहती हूँ, H2O। देखो अगर मैं परसेंटेज ऑफ H2O निकालूंगी तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, आपके पास ये पूरा है, ठीक है, इसमें से H2O का मास, आपको पता है कि जब भी मैं H2O के लिए सॉल्व करूंगी तो H2O का मास कितना होगा, 2 इंटू 1, हाइड्रोजन का 1 और 1 इंटू 16, इट विल कम आउट टू बी अराउंड 18 ग्राम्स। यहाँ पे मैं क्या लिख रही हूँ, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, ये ऐसा ही है, राइट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, 18, ठीक। कितने H2O हैं देखो पूरे क्विज क्वेश्चन में, इसका नंबर कितना है, आई होप इट इज विजिबल टू ऑल, कितना नंबर है, 3। इनटू में आपके पास क्या होंगे बेटा जी, 100, डिवाइडेड बाय में टोटल। अब देखो टोटल अब इसने गिवन नहीं है, बट आपको मोलर मास तो सबके पता है ना, तो वी कैन फाइंड आउट द मोलर मास ऑफ एंटायर मॉलिक्यूल। लेट्स सॉल्व, ठीक है। तो आपके पास दे रखा है FeCNS होल थ्राइस डॉट 3H2, राइट। Fe का मास कितना होता है, 56 प्लस 3 टाइम्स कार्बन का कितना, 12, नाइट्रोजन का कितना, 14, सल्फर का कितना, 32 प्लस 3 इंटू में हाइड्रोजन का कितना होता है, 18, ठीक है। तो लेट अस सपोज तुम इसको सॉल्व करोगे इस आगे वाले को, तो 56 प्लस 3 एज इट इज, क्या एज इट इज, 4 5 6 7 8, 3 4 और 5, ठीक है। चलो प्लस आपके पास ये कितना हो जाएगा, 18 दूनी 36, 54, राइट। आप इसको पूरा सॉल्व करो, 56 प्लस 3 8 24, 2 3 5 15 16 17 प्लस 54, 6 और 4 10, ठीक है, 1 और 6 दूनी 12 और 1 13, 1 आपके पास इट विल कम आउट टू बी 230 प्लस आपके पास कितना होगा, 54, तो 4 5 6 7 8 एंड 2, इट विल कम आउट टू बी आपके पास कितना आ जाएगा, 284, राइट। आई होप सबको समझ आ गया होगा मैंने मोलर मास कैसे निकाला है, 284 ग्राम्स, लेट मी राइट इट एज ग्राम्स, ठीक। अब देखो टोटल का मेरे पास कितना आया है, 284, ठीक। करो बेटा जी सॉल्व करोगे जब आप इसको, तो देखो अप्रॉक्सीमेटली लेट अस सपोज थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, 3 8 24, 2 3 एकम 3 4 5, 54 इंटू 100 अपॉन में आपके पास क्या होगा, 284, ठीक है। देन ठीक है, इट विल बी 5400 अपॉन 284। सॉल्व करो, ऑलमोस्ट आपके पास कितने जाएगा, 1, ठीक है। फिर आपके पास बचेगा ऑलमोस्ट आपके पास आंसर विल कम आउट टू बी क्या हो जाएगा, 19, ठीक है। आप सॉल्व कर लो, चाहे आपको देखो ना 284 को 540 से करोगे तो 300 के अराउंड है, मतलब पहला डिजिट क्या होगा, 1, ठीक है, और दूसरा रिमेनिंग से आपके पास क्या होगा, 9, राइट। तो आपके पास द आंसर विल कम आउट टू बी अराउंड 19। आई होप इट इज क्लियर, डन है। जो पूछा है उसका मास मल्टीप्लाई बाय में उसका नंबर मल्टीप्लाई बाय में 100 अपॉन में आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल। डन बेटा, ओके। चलो लास्ट पे चलते हैं, द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया
यूरिया इज अबाउट। और भी तेज बन गया, पूछा तो वही है राइट, बट आपके पास इस क्वेश्चन में उसने यूरिया का भी मतलब ऐसा बोलो तो फॉर्मूला नहीं दिया, तो एक्सपेक्ट करके चल रहा है कि जो भी स्टूडेंट है एटलीस्ट उसको यूरिया तो पता ही होगा। ठीक है, अब देखो अगर मैं यूरिया की बात करूं यूरिया इज NH2CO और आपके पास क्या होगा NH2। ठीक है, अब मुझे इसका मोलर मास निकालना है, क्या मैं बोल दूं मॉलिक्यूलर मास निकालना है, कुछ निकाल लो। कितने हैं, 2 नाइट्रोजन, ठीक है, 4 हाइड्रोजन, 1 कार्बन और 1 ऑक्सीजन। 2 × 14 प्लस 4 × 1 प्लस 1 × 12 प्लस 1 × 16। ठीक है, 28 प्लस 4 प्लस 12 प्लस 16, 6 7 8 9 10 और 10। ठीक है, और फिर 2 3 4 5 6, इट विल कम आउट टू बी 60। आपके पास क्या हो जाएगा ग्राम्स। ठीक है, बोलो डन है, देख लो 28 प्लस 4 कितना होगा 32 और 32 44, 44 प्लस 16 कितना आ जाएगा 60। डन। ठीक है, तो अब आपके पास क्या बोल रहा है परसेंटेज अगर मैं निकालूंगी तो आप मुझे बताओ परसेंटेज में किसके निकालना चाहती हूँ, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का मास कितना होगा 14। कितने नाइट्रोजन के नंबर है, एक नाइट्रोजन इधर, एक नाइट्रोजन इधर, तो टोटल कितने होंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन में टोटल कितना आ गया है 60। ठीक है, तो 2800 अपॉन में आपके पास कितना होगा 60। ठीक, तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि अराउंड 6 चौक 24 4 0। ठीक है, तो 6 6 46 पॉइंट समथिंग आंसर है, तो इज इट दैट ओके, तो इट विल अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू योर 46। डन। तो आपके पास देखो प्रॉब्लम कितना इजी है, बट हाँ वो आपको थोड़ा ऐसा इस तरीके से एक्चुअली ना क्या होता है कि जब भी आप कभी भी क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करते हो ड्यूरिंग एनी ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आप लोगों को माइंड में एक पता है कहीं ना कहीं पे डर चला रहता है, होगा नहीं होगा, पेपर टफ है इजी है। लेट अस सपोज अगर आपसे स्टार्टिंग के 3-4 क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाते हैं ना, तो अपने आप आपका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्टअप हो जाता है राइट। आपको लगता है अगर इतने हो गए तो आगे के भी हो जाएंगे, बट लेट अस इमेजिन कि मान लो स्टार्टिंग के पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन या स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन में आपको 2-3 क्वेश्चन नहीं आते, तो धीरे धीरे आपका मोरल डाउन होने लगता है। तो उससे क्या होता है कि जो जो चीज़ें हमें आती भी रहती है ना, वो चीज़ें भी धीरे धीरे हमारे माइंड से क्या होती जाती हैं, स्किप होती चली जाती हैं। ठीक, तो फिर चाहे क्वेश्चन चाहे कोई कितना ईजी दे, आप पक्का कोई ना कोई ब्लंडर करके ही करके आओगे। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके साथ है, सबके साथ ऐसा ही होता है। सो इसीलिए बोला जाता है मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस करो ताकि प्रैक्टिस दमदार हो जाए। ठीक है, और उससे भी कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई भी एक टेस्ट सीरीज पकड़ो, ठीक है, और उसको धनाधन दे दो। हर एक टेस्ट आपको देना है, क्योंकि जितने ज़्यादा टेस्ट आप दोगे आपका परफॉर्मेंस उतना ही अच्छा। और पता है जब तुम 3 घंटे का एक कंप्लीट टेस्ट अटेम्प्ट करते हो ना, तो उस टाइम पे आपका एक जो माइंड सेट होता है वो डिट्टो वैसा ही होता है जो आपके पास एग्जाम में। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रैक्टिस राइट। तो सॉल्व मैक्सिमम क्वेश्चंस, ठीक है, गिव एज मेनी टेस्ट एज यू कैन राइट। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, कह रहे हैं कि हीमोग्लोबिन है कंटेन करता है 0.33% ऑफ आयरन। मतलब आपके पास गिवन क्या है Fe का परसेंटेज 0.33। फिर कहता है कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हीमोग्लोबिन, मॉलिक्यूलर वेट आपके पास कितना है 67200। ठीक है, कह रहा है द नंबर ऑफ आयरन एटम, मुझे क्या निकालना है नंबर ऑफ Fe एटम्स। देखा ऐसा क्वेश्चन अभी हमने किया था, कितने हैं बेटा जी x। ठीक है, वेयर द एटॉमिक मास, कितना बड़ा इंसान है, एटॉमिक वेट भी दे रखा है, कितना होता है 56। ठीक है, तो आपके पास क्या कह रहे हैं नंबर ऑफ आयरन एटम्स निकाल दो। सारी चीजें तो गिवन है, अदरवाइज जस्ट इमेजिन आपको ये फॉर्मूला माइंड में स्ट्राइक ना करे, सोचोगे क्या करूं, फिर आप लगाओगे इस पे स्टोशियोमेट्री और एक्स वाई जेड पता नहीं क्या क्या कि कैसे ना कैसे तो निकाल लूंगा, है ना। पर देखो बहुत सिंपल हो जाएगा ये प्रॉब्लम। परसेंटेज आपके पास कितनी है 0.33 राइट। ठीक है, या मैं एक बार पहले लिख देती हूँ। सबसे पहले आपको क्या लिखना है परसेंटेज ऑफ Fe, ठीक है, फिर आपको क्या लिखना है एटॉमिक मास एटॉमिक मास ऑफ Fe इनटू के अंदर आपको क्या लिखना है नंबर ऑफ Fe एटम्स, इनटू में क्या होगा 100
अपॉन में आपके पास क्या हो जाएगा, टोटल का मोलर मास, या टोटल का आपके पास क्या है, टोटल का मॉलिक्यूलर मास। ठीक, चलो सॉल्व करें। परसेंटेज कितनी है भाई, 0.33। एटॉमिक वेट कितना है, 56। नंबर कितना है, x। इनटू में आपके पास क्या है, 100। अपॉन में टोटल मॉलिक्यूलर मास जो आपके पास दे रखा है 67200। तो x की वैल्यू कैसे होगी, 0.33 इंटू 67200 अपॉन 56 इंटू में क्या हो जाएगा, 100। बोलो क्लियर, ठीक है। ये 2 से 2 काट दो, ठीक है, 33 अराउंड 2, ठीक है, और मैं इसको करूंगी तो 3। देखो 33 2 से कितना होता है, 66, है ना। तो आपके पास क्या होगा, लेट अस सपोज कि अगर मैं करूं तो ये 2 से हल्का सा क्या आएगा, कम, है ना। और अगर लेट अस सपोज कि मैं ऐसा कर रही हूँ 672 से, फिर आप काटोगे अराउंड इसको, तो इट विल कम आउट टू बी अराउंड अराउंड आपके पास 3 और 4, मतलब मोस्ट प्रोबेबली थोड़ा 4 के अराउंड आंसर आएगा। तो आप सॉल्व करके देखना, आपके पास एग्जैक्टली क्या होगा, अराउंड 4 आएगा। मैंने कैसे देखा, देखो 33 था तो ऑलमोस्ट 56 को, या मैंने ऐसा देखा कि 33 का डबल क्या होता है, 66, राइट। ठीक है, 56 है मतलब क्या हो जाएगा, 2 से थोड़ा सा कम। लेट अस सपोज कि मैं इसको क्या मान लेती हूँ, 2 मान लेती हूँ। इसको काटूंगी तो आपके पास कितना हो जाएगा, 336, ऑलमोस्ट 336, ठीक है। डिवाइड बाय में 100 है, मतलब 3.3 के अराउंड, ठीक है। बट ये चीज आपके पास किससे है, 1 से छोटी है। नीचे डिनोमिनेटर अगर छोटा हो तो ऊपर न्यूमरेटर क्या हो जाता है, बड़ा, मतलब 3.5 से या 4 के अराउंड के आपके पास आंसर आना चाहिए। तो मैंने अप्रॉक्स आपके पास आंसर क्या लिख दिया है, 4। और आप ऑप्शन भी देखो, 3 तो कहीं है नहीं कि मैं सॉल्व करूं, तो 1 2 4 और 6, तो आप डायरेक्ट आंसर क्या टिक करो, 4। स्टिल अगर आप एक्यूरेटली इसकी कैलकुलेशन करोगे द आंसर विल कम आउट टू बी 4, ठीक है। चलो, तो वी हैव सॉल्व्ड अ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, राइट। तो अब मैं तुम्हें एक छोटा सा टास्क देती हूँ। टास्क के अंदर आपको क्या करना है, जेईई मेंस 2019 का ये क्वेश्चन है, ये आपको इन होमवर्क सॉल्व करके बताना है, ठीक है। आपको बताना है कि परसेंटेज कॉम्पोजिशन होगा कार्बन का बाय मोल इन मीथेन, ठीक है। तो आप ट्राई करो, ठीक। ट्राई करने के बाद आप मुझे पक्का कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करो कि आपके पास आंसर कैसे आया है, क्लियर है। हाँ, बट सोचना हमेशा फॉर्मूला नहीं, ठीक। आप अपने माइंड से सोचना, आप सोचना कि एक CH4 है, एक CH4 में क्या होगा, 1 मोल कार्बन होगा, 4 मोल आपके पास क्या होंगे, हाइड्रोजन होंगे, मतलब स्टोइचियोमेट्री से बोल रही हूँ मैं, ठीक है। तो आप लोग पहले अच्छे से सारे इसके पैरामीटर्स को सोचो एंड देन जस्ट ट्राई टू सॉल्व इट, क्लियर। अगर आपसे सॉल्व हो जाए तो जस्ट डू कमेंट इन आवर कमेंट सेक्शन। चलो आज का जो सबसे लास्ट टॉपिक है जो हम सिंपल वाले में सॉल्व करेंगे, दैट इज आवर डेंसिटी। देखो, जब भी हम डेंसिटी की बात करते हैं, डेंसिटी से कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है, बट डेंसिटी को कहीं ना कहीं पे वो क्या करते हैं, बीच में यूज जरूर करवाते हैं, राइट। तो हम लोग बात करेंगे डेंसिटी कितने कितने टाइप की है, इसमें से क्वेश्चन कैसे आता है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहला अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला आपके पास होता है एब्सोल्यूट डेंसिटी। एब्सोल्यूट डेंसिटी सिंपल आपके पास होती है मास अपॉन में आपके पास क्या होती है, वॉल्यूम। मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स हम जो डेंसिटी यूज करते हैं वो यही वाली होती है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। लिखते हैं ना, रो इज इक्वल टू एम इंटू एम नहीं एम डिवाइडेड बाई वी, ठीक है। तो यही है आपके पास, ठीक। अगर मैं दूसरे टाइप की डेंसिटी की बात करूं तो दूसरा आपके पास क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी आपके पास क्या होती है, देखो या ऐसा लिख दूं, डेंसिटी ऑफ, ठीक है, गिवन सब्सटेंस अपॉन में आपके पास क्या होता है, डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड सब्सटेंस। क्लियर है। तो रिलेटिव डेंसिटी का मतलब क्या है, जो भी आपको गिवन है सब्सटेंस उसकी डेंसिटी अपॉन में कोई ना कोई जो स्टैंडर्ड होगा, स्टैंडर्ड की डेंसिटी, राइट, ठीक है। तीसरे की बात करते हैं, आ जाओ। थर्ड आपके पास क्या होता है, स्पेसिफिक डेंसिटी।
स्पेसिफिक डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ गिवन सब्सटेंस अपॉन में आपके पास क्या होता है भाई, डेंसिटी ऑफ H2O एट 4 डिग्री सेल्सियस, राइट। 4 डिग्री सेल्सियस पे आपके पास क्या है, देखो आप तीनों के तीनों में जनरली आपके पास सबसे जो वाइडली यूज होने वाला है वो आपके पास क्या है, फर्स्ट। ओके, ठीक है। फिर कभी कभी हम लोग रिलेटिव और स्पेसिफिक की बात भी करते हैं, बट दीज आर क्वाइट, ऐसा मैं बोल दूंगी कि वेरी रेयर, ठीक है, दीज आर वेरी रेयर, ठीक है। अब मैं लास्ट की बात करती हूँ, वेपर डेंसिटी। सबसे पहली चीज तो अगर कहीं पे भी वेपर डेंसिटी चमके तो आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए, दिस इज ओनली फॉर गैसेस। सबसे ज्यादा में अगर मैं बोलूं तो आप ये इसको भी बहुत वाइडली यूज करते हो, ठीक है। अब वेपर डेंसिटी आपके पास क्या होगा, डेंसिटी ऑफ गिवन गैस अपॉन में आप लोग क्या करोगे, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस, राइट। तो वेपर डेंसिटी है। अब एक बात सोचो, मैं ऐसा लिख सकती हूँ क्या, जो डेंसिटी होती है वो क्या होता है, ठीक है। आप एक बात सोचो, डेंसिटी कैसे करते हो, लॉ में भी मैं डिराइव कर देती हूँ। आपके पास PV इज इक्वल टू nRT होता है ना, राइट। फिर जनरली PV इज इक्वल टू लेट अस सपोज गिवन मास अपॉन में मोलर मास, मोलर मास को कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर दो इनटू RT, ठीक है। तो PM अपॉन में आपके पास RT इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन में क्या होगा, वॉल्यूम, एंड मास अपॉन वॉल्यूम इज डेंसिटी। तो डेंसिटी इज इक्वल टू PM अपॉन RT। अब इसकी खास बात क्या है कि जब भी आप ये डेंसिटी लिखते हो, डेंसिटी ऑफ गिवन गैस एंड डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ H2 गैस, तो इट इज एट, ठीक है, बोथ दीज आर, यहाँ पे ऐसा लिख देती हूँ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। बोलो क्लियर। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे आप ये लेते हो। तो मैं ऐसा पुट कर सकती हूँ, डेंसिटी को मैं क्या पुट करूँ यहाँ पे, PM अपॉन में क्या कर दूँ, RT। तो लेट अस सपोज जो भी गिवन गैस है वो अपॉन में PM मास ऑफ H2 गैस अपॉन में क्या पुट कर सकती हूँ, RT। सॉल्व करूंगी तो P से P कटा, RT से RT कटा, आपके पास क्या होगा, मास ऑफ गैस अपॉन मास ऑफ आपके पास क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब आपको पता है जो भी मास ऑफ गैस होगा वो तो जब गैस मिलेगी तब अपन देखेंगे, बट हाइड्रोजन गैस का मास कितना होता है बेटा जी, 2, ठीक। तो ये दिस डेंसिटी, ठीक है, तो ऐसा बोल सकती हूँ कि मास ऑफ अ गैस विच इज जनरली मोलर मास, ठीक है, तो इधर लिख दो मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ गैस is equal to 2 times that of vapor density, है। तो मोलिकुलर मास भी देख सकते हो या मोलर मास भी देख सकते हो, इट इज ऑलवेज ट्वाइस दैट ऑफ योर वेपर डेंसिटी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, एम्पायरिकल फॉर्मूला से कंपाइल्ड होके इसके ऊपर कॉम्पिटिटिव में बहुत बार क्वेश्चन आया है, ठीक जी, ठीक, ओके। चलो अब एक दो थोड़ा एग्जाम्पल के तौर पे एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं ताकि हमें थोड़ा रेफरेंस में पता चल जाए। अब देखो बेटा, हमने यहाँ पे ना हाइड्रोजन गैस को एज अ, मैं बोल दूं कि स्टैंडर्ड गैस मान लिया था। अगर आपको वो दे दे कि नहीं कुछ भी नहीं है या फिर हाइड्रोजन गैस है तो वेल एंड गुड, बट अगर आपको पहले से ही कोई बोल दे कि नहीं विद रिस्पेक्ट टू ये वाली गैस है, तो आप हमेशा हाइड्रोजन को फिक्स मत करना, ठीक है। आप जो भी रेफरेंस में जो गैस गिवन है आप हमेशा उसको लेना, ठीक। तो ऊपर क्या होगा, डेंसिटी ऑफ गिवन अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड, ठीक, जैसा अपन ने किया था। हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग स्टैंडर्ड को H2 लेते हैं, इसीलिए हम ऐसा जनरलाइज कर देते हैं। बट अगर H2 नहीं है और आपको खुद दे दिया कि दूसरे वाली गैस लो, तो कोई नहीं, वो वाली गैस ले लेने की, ओके। अब देखो कह रहा है कि व्हाट इज द वेपर डेंसिटी ऑफ SO2 विद रिस्पेक्ट टू CH4। अब आप खुद देखो,
मैं ऐसा लिख सकती हूँ वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू, अब मैं ऐसा बोल दूँ मोलर मास ऑफ SO2 गैस अपॉन में मोलर मास ऑफ क्या था स्टैंडर्ड, बट यहाँ पे बोला है कि हाइड्रोजन को मत लो, आप किसको लो, CH4 को लो, तो आप CH4 को ले लो। तो मोलर मास ऑफ आपके पास CH4, ये मॉलिक्यूलर मास। तो आप खुद बताओ SO2 का कितना होता है 32, हाइड्रोजन का 16 प्लस 16, कार्बन का 12 प्लस में 4, ये हो जाएगा 64, ये आपके पास हो जाएगा 16, कट करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 4, राइट। तो आपके पास जो वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला है वो क्या होगा 4। क्लियर बेटा जी, ठीक। बस एक लास्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं जिसके अंदर हम लोग एक बार छोटा सा ये प्रिंसिपल अच्छे से डिस्कस करेंगे, देन हम कल एम्पायरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करेंगे, ठीक है। चलो आज का लास्ट प्रॉब्लम कहता है कि 7.5 लीटर है किसी भी एक गैस का एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। आपको बताया ही था STP में क्या क्या कंडीशन होती है, टेम्परेचर आपके पास वही 273 केल्विन, राइट। कह रहा है कि वे 16 ग्राम्स, व्हाट इज द वेपर डेंसिटी ऑफ द गैस। अब एक बात सोचो, मुझे वेपर डेंसिटी निकालने के लिए मास ऑफ गैस चाहिए, क्या इसने यहाँ पे कोई स्टैंडर्ड की बात की है, नहीं। तो अगर ये स्टैंडर्ड की बात नहीं करता है तो अपना फिक्स है, स्टैंडर्ड क्या होगा H2 गैस। बट अगर ये तुम्हें स्पेसिफिकली बोल दे नहीं भाई यही 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 लो, जैसे लास्ट में बोला था, तो वही ले लेने की। क्लियर। अब H2 का तो मुझे पता है कि मास कितना होता है 2, बट क्या मुझे इसका पता है, नहीं ना। तो पहले तो मैं फर्स्ट गैस का मोलर मास निकालूंगी और बाद में मैं फिर क्या करूंगी, वेपर डेंसिटी, राइट। चलो अब आप डेटा देखो और डेटा देख के आप मुझे बोलो कि क्या देखा है। आपको गिवन है 7.5 लीटर ऑफ पर्टिकुलर गैस। अब देखो मोल्स निकालने का पहला तरीका, गिवन वॉल्यूम अपॉन में आपके पास 22.4 लीटर, क्योंकि क्या है एट STP, खुद ही दे दिया इसने वलेमानुस ने कि STP पे है। तो गिवन वॉल्यूम कितनी है 7.5 अपॉन 22.4। सॉल्व करें, आप देखो 7 3 21 और 0.5 अराउंड 22.5 करूंगी तो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3। देखो 7 3 कितना होता है 21 ना, और 0.5 मतलब अराउंड 22.5 के अराउंड कुछ होना चाहिए था, 0.4 है जितना चलेगा। लेट अस सपोज इट इज 1/3, ठीक है। सॉल्व कर लिया, 1/3 पुट कर दिया। अब यहाँ से तो आपने क्या निकाले हैं मोल्स, ठीक है, दिस इज योर मोल्स। दूसरा देखो क्या दे रखा है मास, इसी मोल्स को यूज करते हुए आप जल्दी बता दो पहला क्या होता है गिवन मास अपॉन में आपके पास क्या होता है मोलर मास। तो आपके पास जो मोलर मास होगा गिवन कितना है भाई 16, डिवाइड बाय में मोल्स कितने हैं 1/3, तो 16 इंटू 3, तो 1 और ये कितना होगा 48, ठीक है। 16 दूनी 32, 16 तीन 48, आंसर कितना आएगा 48। मीन्स जो भी आपके पास गैस है उसका जो मास है वो कितना आएगा 48, राइट, ठीक है। अब आप बोलो वेपर डेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, मास कितना होगा 48, ठीक है। आप लेट अस सपोज 48 ग्राम्स, यूनिट जरूर लगा देने की भाई, ग्राम्स अपॉन में आपके पास H2 है। अच्छा अगर आपको कभी भी कंफ्यूजन होती है तो यू कैन ऑलवेज पुट ग्राम पर मोल, बट देयर इज नथिंग टू गेट कंफ्यूज्ड, ठीक है। तो अगर कभी भी ऐसा हो तो यू कैन जस्ट यूज ग्राम पर मोल, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऊपर करोगे तो नीचे भी तो ये ग्राम पर मोल ही लगाओगे, ठीक है, आपस में कट हो जाएगा। आंसर आपके पास क्या आएगा अराउंड 24, ठीक है। तो आपके पास वेपर डेंसिटी हमने डिस्कस कर ली, ठीक है। क्या यहाँ तक आपको कोई क्वेरी है? इफ देयर इज एनी क्वेरी, ठीक है, तो जस्ट फील फ्री टू आस्क अस, कमेंट, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब आवर वीडियोस, ठीक है। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा एंड होपिंग कि आप लोग हमारे अपकमिंग लेक्चर्स में भी हमसे जुड़े रहेंगे। थैंक यू।